नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका फिजिक्स दोस्त चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के द्वारा कुछ हमारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक्चुअली क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट के द्वारा ही आती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड दीज डिफरेंट मेथड्स, ये दो डिफरेंट मेथड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा है कि जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पे इस तरह से इफेक्ट डालें, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे पे इस तरह से इफेक्ट डालें कि उनसे रिजल्टेंट हमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को काम में लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज का एक दूसरे पे इफेक्ट इस तरह से होता है कि उनसे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो होती है खुद भी वेक्टर, वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो हमें अब क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास में एक टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम डॉट व क्रॉस लगाना भूल जाएं तो भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी जैसे आप कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है कि इन दोनों के बीच में, इनका दोनों के इंटरेक्शन से रिजल्टेंट है जो वेक्टर ई है, तो वहां हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हम जब भी फोर्स ऑफ रेडियस से को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को फोर्स क्या हो रहा है, एक सर्कुलर उसके अंदर अप्लाई हो रहा है और उसकी कोई रेडियस है, तो क्या है, जब भी उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्टेंट कभी भी स्केलर प्रोडक्ट टेक्निक से निकल ही नहीं सकता। ये है कंसेप्ट की बात, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला बताने के बाद मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। जनरली क्या डेफिनेशन पहले बताते हैं, फिर फॉर्मूला बताते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, पहले फॉर्मूला बताऊंगा। कोई भी दो वेक्टर है, ए और बी वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है। इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या, क्रॉस इसमें क्या सिंबल है, हमेशा क्या करता है, अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाया है यानी कि उन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इनका रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। तो ए और बी का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहां पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तीसरा मल्टीप्लिकेशन और है, वो है साइन थीटा। और अब क्या है, इसके द्वारा तो हमें सिर्फ क्या मिला है, ये एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। अभी तक तो एक स्केलर क्वांटिटी मिली है, स्केलर क्वांटिटी मिली है, इसका मतलब क्या है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मिला है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन भी चाहिए। तो वो डायरेक्शन क्या है, एक्चुअली होगी एन कैप, यानी कि एक यूनिट वेक्टर होगी विथ स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो क्या करेगा, हमें उसको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें क्या करेगा, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। ए बी साइन थीटा तो ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तीनों स्केलर, तीनों का मल्टीप्लाई स्केलर, तो इससे तो हमें सिर्फ उसका एक मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें क्या है, एक्चुअली एन कैप से पता चलेगी। यानी कि देखिए आप, इतनी बड़ी चार क्वांटिटीज वाला जो फॉर्मूला है, इसके अंदर भैया ये बराबर इंपॉर्टेंट, ये तो 50% पार्ट है और ये 50% पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि हमने तीन चीजें प्राप्त कर ली, इसका मतलब हमारा अभी तक तो अचीवमेंट सिर्फ 50% ही हुआ है, ये 50% तो ये डिसाइड करता है एन। अच्छा, अब एन क्या होता है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि इज परपेंडिकुलर टू बोथ, या बोथ तो नहीं कहेंगे, टू प्लेन इन विच ए एंड बी आर प्रेजेंट, ठीक है।
तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी क्या है, जिसमें ए और बी, जिस प्लेन में ए और बी प्रेजेंट थे। मान लीजिए अगर ये दोनों क्या है, कोई भी दो वेक्टर है, वो इस फर्श पे है या इस बोर्ड के ऊपर है, तो वो फिर क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो दरअसल में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर ये बोर्ड प्लेन होता तो ये ऐसे होता या ऐसे होता। ठीक है, या तो ये ऐसे, इसके पास दो ही डायरेक्शन है, इस यूनिट वेक्टर के पास में डायरेक्शन के ऑप्शंस क्या है, दो ही हैं इस समय, क्या है, या तो ये ऐसे होगा, आउटवर्ड होगा, या इनवर्ड होगा, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी, कभी भी आप अगर आपने ए बी साइन थीटा बोल दिया तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ओनली 50% पार्ट ही है, रॉन्ग तो नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। जब तक आप ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप नहीं बोलोगे तब तक ये इनकम्प्लीट है। तो ठीक है, तो अब डेफिनेशन इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन ऐसे है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ, मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट, दोनों पार्टिसिपेंट, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों पार्टिसिपेंट के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड साइन थीटा। ठीक है, एंड साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पार्टिसिपेंट, थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल है, एंड इट्स डायरेक्शन, या इट इज डायरेक्टेड, एंड इट्स डायरेक्शन इज perpendicular to plane having, its direction is perpendicular to plane having participants। ठीक है, यानी कि क्या है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो तो खुद तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड साइन थीटा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग पार्टिसिपेंट। तो ठीक है, ये एन कैप एक्चुअली में क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या है, एन कैप है कि यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, 1 होता है, यानी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये क्या करता है, कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है। रिजल्ट के ऊपर देखिए, एन कैप का इफेक्ट कुछ भी बाय इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ क्या करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन ऐसे होगी कि भाई ये जो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में थे वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, या तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है, ये फॉर्मूला में ये तो बताता है कि यूनिट जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये फॉर्मूला हमें क्या करता है, यहां हमारी हेल्प नहीं करता है कि वो जो डायरेक्शंस है वो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, ये हमारी फॉर्मूला हेल्प नहीं करता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर 3 रूल पढ़ने पड़ेंगे, 3 तरह की टेक्निक्स है, देखिए इसके लिए आप, ठीक है, 3 टेक्निक्स है। देखिए ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है हमें ये बताने के लिए कि भैया आपने ये तो बता दिया परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन, लेकिन अब किधर होगी भैया, 2 हो गए ना ऑप्शन, आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है, तो आउटवर्ड होगी व इनवर्ड होगी, इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 रूल है। पहला रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, और सेकंड है राइट हैंड थंब रूल, और थर्ड है जो साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल,
ठीक है, साइन कन्वेंशन रूल भी है, यानी आपको साइन बताता है, साइन से पता लग जाएगा कि उनकी डायरेक्शंस क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको ये साइन कन्वेंशन रूल ही बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं क्या करूंगा, इनकी डायरेक्शन बताऊंगा, इनकी डायरेक्शन का वो मतलब कैसे डिसाइड की जाएगी ये बताऊंगा, क्योंकि हमें तो पता ही लग गया भाई वो ऊपर होगी, पर कैसे होगी, क्या होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी, ये तो हमें यहाँ से पता ही चल गया था इतना तो। अब वो आउटवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, वो क्या है हमारा साइन कन्वेंशन रूल से मैं आपको समझाऊंगा। जब साइन कन्वेंशन रूल आपको समझ में आ जाएगा तब आपको लगेगा कि वे असल में तो हमें इन दोनों रूल की आवश्यकता ही नहीं है। अगर साइन कन्वेंशन हमें समझ में आ गया तो हमें इन दोनों रूल की आवश्यकता ही नहीं है, और अभी मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा और प्रूव भी कर दूंगा कि वाकई में इन दोनों रूल की आवश्यकता नहीं है, जब अगर हमें साइन कन्वेंशन पता है तो। ठीक है, अब है साइन कन्वेंशन, अभी सबको रब कर दूं भाई, हो गया, इंडिविजुअल रूल लेंगे हम, चलो हो गया। देखिए अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन सिस्टम क्या है। डेफिनेशन हो गई, वेक्टर प्रोडक्ट, फॉर्मूला वापस लिख देते हैं, ये है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, जो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू क्या है, प्लेन वन ए बी, और वो है। ठीक है, अब एन कैप का रोल तो खत्म हो गया, उसने तो कह दिया परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या है एक्चुअल में साइन कन्वेंशन सिस्टम से ये पता लगेगा कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ये कैसे बताएंगे, कैसे होगा, देखिए आप। एक्चुअली अभी इससे जस्ट पहले, थोड़ा पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर मिस्ट्री ऑफ एंगल मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, उसके अंदर मिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी था। तो देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, वो है साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें क्या है, इन दोनों के कंसेप्ट के आधार पे हमारा क्या होगा, साइन कन्वेंशन सिस्टम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि थीटा इज पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, कब, जब हम क्या करते हैं, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तब थीटा पॉजिटिव होता है। और थीटा को हम क्या करते हैं, नेगेटिव है यदि हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देखो समझ में आना चाहिए, साइन कन्वेंशन सिस्टम आपको समझ में आएगा तभी क्या है, हमारे को उन दोनों रूल को भी समझना पड़ेगा, वो हमारे सिलेबस में भी है, और ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ में आ जाएगा तो वो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थीटा इज पॉजिटिव इज एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड एंड थीटा इज नेगेटिव इज एंगल इज क्लॉकवाइज मेजर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, अब है हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए और बी हम ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, ये ए ड्रॉ कर दिया, और ये तो ए हो गया, और हो गया बी ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हो गया बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, ये है आपका ए और ये बी। ठीक, अब क्या हो सकता है, ये जो थीटा हो सकता है ना, इसकी एक रेंज है। देखिए आप इस थीटा को ध्यान से देखिए आप, ये थीटा क्या हो सकता है, 4-5 तरह का हो सकता है। पहला तो ये क्या हो सकता था, थीटा। अब थीटा को मेजर कैसे करना पड़ेगा, हमको थीटा मेजर करना पड़ेगा यहां से, इस बेस से, इससे, यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तब ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, ये थीटा हो क्या सकता है, थीटा हो सकता है, ये थीटा क्या हो सकता है, हो सकता है 0, थीटा 0 हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता था, थीटा 90 हो सकता था, या 90 के बीच में हो सकता था। तीसरा क्या हो सकता था, 180 हो सकता था। और चौथा क्या हो गया, 180 से ज़्यादा यानी 270 तक हो सकता था, या अप टू
अप टू 360 तक भी हो सकता था। यानी थीटा हमारे पास में दरअसल में क्या है, दो रेंज उसके पास में बन गई है। पहला तो है 0 to 180 और तीसरा क्या है 180 to 360। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा के अंदर क्या हो रहा है वो हम ये दो तरह की रेंज बना सकते हैं। केवल अभी 360 डिग्री तक के लिए ही किया है, दो हमारे पास रेंज आती है। अब ध्यान से देखिए आप, इस दो रेंज के अंदर क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। साइन थीटा क्या होता है इस रेंज के लिए 0 to 180 वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस रेंज के लिए क्या होगा, साइन थीटा नेगेटिव होगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। 0 to 180 क्या होगा, हमेशा थीटा पॉजिटिव होगा, और 180 to 360 थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो अब क्या है, जब हमारे को ये चीज पता है, इसको बात को हम रखते हुए, ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, किसी भी हमारे यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट के इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे कि हम क्या कहेंगे कि हमें तो आप क्या कीजिए, थीटा को कन्वेंशनली मेजर कर लीजिए, जो भी रूल है आपने रूल सेट कर दिए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम में मेजर कर लीजिए, तो आपका जो थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा, वाई डायरेक्शन में ही होगा। मतलब वाई जेड डायरेक्शन, तीसरी जेड मान सकते हैं भाई, एक्स और वाई हमने प्लेन ले लिया तो जेड डायरेक्शन में होगा ना, तो हमेशा क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। अगर आप एंगल को कन्वेंशनली मेजर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि हमेशा पॉजिटिव ही थोड़ी होगी, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। उसको डिसाइड कौन करेगा, ये साइन थीटा डिसाइड करेगा। अब कैसे डिसाइड होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई। 0 to 180 साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 to 360 क्या होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही ए और बी क्या ऐसे ही होते, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ए और बी क्या होते, ऐसे होते, ऐसे भी तो हो सकते थे। ये तो आपका ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकते थे, इस सिचुएशन में भी तो हो सकते थे जब इनका मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब मैंने आपको ये कहा था साइन कन्वेंशन से हम एंगल क्या करेंगे, हमेशा यहां से मेजर करेंगे। ठीक, एंगल ये। अब देखिए हम इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट लगाते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, जब आप साइन कन्वेंशन से थीटा को मेजर करते हैं तब, साइन कन्वेंशन से थीटा को मेजर करते हैं तब आपको किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकलेगी देखिए आप, कि जब भी आप ए क्रॉस बी करेंगे तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखिए, इस सिचुएशन को लिखिए और इस एंगल की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, एंगल की वैल्यू लिख दीजिए और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। यानी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, देखिए अब बदलेगी कैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे ये सिचुएशन ए और बी, यही सिचुएशन हो सकती है ना। ये थीटा या तो क्या हो सकता था, 0 से 180 के बीच में हो सकता था, और दूसरा क्या हो सकता है, या 180 से ज्यादा हो सकता था। हमेशा थीटा की दो ही सिचुएशन हो सकती है, दोनों सिचुएशन में वैल्यू बदलेगी वरना वैल्यू बदलेगी नहीं। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन में मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन, इसको मैं कर देता हूं, मान लो इसको रेंज लिख देता हूं, चलो 0 to 180 लिख दूं, रेंज, पूरी रेंज ही लिख दी मैंने। तो ये क्या है, 0 to 180 है। एक एंगल लिखा ही नहीं मैंने क्या कर दिया, 0 to 180 रेंज लिख दी। तो अब क्या है, इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी आउटवर्ड ही होगी, अप, ऊपर। ठीक है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस में ही होगी, ये हमेशा मानना ही मानना है। ठीक है, भूल जाओ किस साइड में होगी, एक बार भूल जाइए आप। आपको एंगल का ध्यान रखना है। एंगल हमेशा कैसे मेजर होगा, ध्यान रखिए, यहां से मेजर करना शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब इस रूल को लगा सकते हैं, और कई बार लगाएंगे भी, अभी इसी सिलेबस में लगाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहां से 0 to 180 जब एंगल है तो ये एन पॉजिटिव होगी। तो ध्यान से देखिए आप, ये क्या होगा, ए
बी, और ये साइन थीटा, ये तो कुछ भी आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा हमें कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा अब ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, हर वैल्यू के लिए क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, एन वेक्टर जो कि पॉजिटिव था, जो कि क्या पॉजिटिव जेड एक्सिस में था, इसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जब एंगल 0 to 180 बन रहा है तब हमेशा इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही, पॉजिटिव जेड एक्सिस में ही होगी, यानी आउटवर्ड ही होगी। जब भी एंगल क्या बनेगा, दोनों के बीच में लेस देन 180 होगा तब। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन ये है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन, अब 182, देखिए 180 खुद शामिल नहीं है, 180 तो वैसे भी क्या होता है, जीरो होता है, तो यानी 180 का कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, वह 180 को क्या सबके 180 तो क्या करेगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो होकर वो वैसे ही नलीफाइड कर देगा। अभी स्पेशल केस में आएंगे तब देखेंगे। तो यह है 180 to 360, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, साइन 180 to 360 क्या होता है, अरे एन कैप। अभी एन कैप क्या है, पॉजिटिव है, तो हमेशा हमको पॉजिटिव मानना ही मानना है। यहां पे डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव ही है अभी तक तो, लेकिन क्या है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, खुद नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तब ये नेगेटिव क्या करेगा, सब ओवरऑल इफेक्ट डालेगा। ओवरऑल इफेक्ट किस पे डालेगा, डायरेक्शन पे भी डालेगा। तो अब यहां पे डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू जेड एक्सिस हो जाएगी। यानी कि साइन कन्वेंशन सिस्टम से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर हो, उन दो वेक्टर के बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उस दौरान उनका एंगल आप क्लॉकवाइज मेजर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजर कीजिए। यदि वो एंगल क्या है 180 से छोटा है तो आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस में ही होगी। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, लेस देन मोर देन 180 बन रहा है, तब क्या होगा, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए हम साइन कन्वेंशन सिस्टम से हमने क्या किया है, जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया है। ये है इसका आंसर। एक चीज और है जो इसके अंदर चेंज कर सकती है, वो है कभी कभी हो सकता है यानी मैग्नीट्यूड का चलो मैग्नीट्यूड के अंदर तो वैसे भी क्या है, वो मोड लगा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड का मोड लग जाएगा। ठीक है, हो गया, ये तो विदाउट साइन है। तो ये साइन यानी एंगल क्या करेगा, हमारे को रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। 180 डिग्री तक एंगल है तब तक तो वो हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस में ही होगी, और जब वो है नेगेटिव है तब क्या हो जाएगी, 180 से बड़ा एंगल है तो वो हो जाएगी नेगेटिव। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहीं पे हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए भी अप्लाई कर देते हैं। यहीं पे हम क्या कर देते हैं, बी क्रॉस ए अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए हो गया, देखिए जैसे इसी सिचुएशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, बी क्रॉस ए, तो ये ए क्या हो गया, अब हमें एंगल किससे किसको मेजर करना पड़ेगा, बी से ए मेजर करना पड़ेगा। बी क्रॉस ए एंगल हमें क्या करना पड़ेगा, रूल से, यानी कि हमें निकालना है, ए क्रॉस बी है ना, तो हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। तो उसका देखिए वही सिस्टम, बी ए साइन थीटा और ये एन कैप। ये एन कैप क्या है, पॉजिटिव वाई जेड डायरेक्शन में ही है। देखिए आप, अब हमें क्या करना है, ये एंगल क्या करना था, बी क्रॉस ए साइन थीटा मेजर करना था, किसमें, इन दोनों। अब हम क्या करेंगे, एंगल कहां से मेजर करेंगे, इस सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में बता रहा हूं मैं आपको। इस सिचुएशन में हमें मेजर करना है थीटा, तो साइन कन्वेंशन का रूल है, एंगल हमेशा क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड मेजर किया जाएगा। तो यहां बी क्रॉस ए करते वक्त बी और ए के बीच में एंगल ये नहीं होगा। वो एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। ये एंगल क्यों होगा, क्योंकि एंगल हमेशा क्या करना होता है, बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो ये एंगल बड़ा वाला आ गया। यानी कि यहां पे सिचुएशन क्या आ गई, बी ए साइन 360 माइनस थीटा, या इसको मैं 180 प्लस थीटा भी बोल सकता हूं। ठीक है, 360 प्लस माइनस थीटा, या इसको ज्यादा ठीक ही रहेगा, हाँ 360 माइनस थीटा। ठीक है, एन कैप।
अब देखिए, क्योंकि ये क्या है दरअसल में, ये दरअसल में अब क्या हो गया 180 से, ये 180 से क्या हो गया, बिगर हो गया, 180 से बिगर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस सिचुएशन में क्या थी, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में थी, लेकिन जब हमने इन्वर्स कर दिया इसको तो यहां पे डायरेक्शन क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। और ठीक ऐसा कैसा ही क्या होगा, इसी के संदर्भ में इसी में लगेगा। यहां पे क्या थी, नेगेटिव, जब एंगल बड़ा था, इस सिचुएशन जब एंगल बड़ा था तो यहां पे क्या हो जाएगा, वही ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 180 हो जाएगा। और लेस देन 180 साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होने से जो डायरेक्शन है उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ही हो जाएगी, जबकि इसके उल्टे वाली सिचुएशन में क्या डायरेक्शन आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। यानी कि देखिए हमने क्रॉस किया, आपस में कम्यूटेटिव रिलेशनशिप बना के किया, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए के नेगेटिव होती है, उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है। दोनों सिचुएशन में देखिए ऑपोजिट ही आ रही है। अब आप क्या करेंगे, इसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, वेक्टर वो राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी कर लेते हैं। वो भी क्या करेगा, उसका भी काम सिर्फ इतना ही है, कहां तो पॉजिटिव होगी और कहां नेगेटिव होगी वो बताना है। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे थे, एंगल को साइन कन्वेंशन सिस्टम से मेजर कर रहे थे, यानी हम क्या कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज और इस लेवल से, इसी एक लेवल से जेड एक्स पॉजिटिव जेड एक्सिस से वाई एक्स एक्सिस से ही मेजर कर रहे थे, तब ये इस तरह से किया जा सकता है। ये तो क्या बिना किसी कंफ्यूजन किए। अब सेकंड कैसे करते हैं, देखिए आप सेकंड रूल। ए क्रॉस बी करना है तो हमारा है अब कौन सा रूल, राइट हैंड, पहले हम कर लेते हैं थोड़ा राइट हैंड थंब रूल कर लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। फिर क्या करेंगे, स्क्रू रूल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या है, ए क्रॉस बी, यानी आपको क्या करना होगा, जब भी ए क्रॉस बी करना है तब आपको क्या करना होगा, पहले तो ए और बी को ड्रॉ करना होगा। ये कर दिया, ए और बी को ड्रॉ, ये होगा ए हो गया, ये बी हो गया। तो जब भी आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी किसी भी उनका प्रोडक्ट निकालना है और थंब रूल आपको अप्लाई करना है, तो दोनों को सबसे पहले ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया, अब आपको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को भूल जाना है। यहां पे क्या कर दिया इसने, एक लिमिट कर दी। इस रूल के अंदर क्या कर दी इसने, लिमिट लगा दी कि आपको अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली बात को भूल जाना है। और यहां पे क्या करना है कि ये देखना है कि इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा है। तो देखिए इसमें एंगल दो है, एक तो ये एंगल है यहां से यहां, और एक एंगल है ये यहां से यहां। ठीक है, हालांकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्या क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ए से बी जाएंगे हम तो, है ना। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को भूल जाइए। ठीक है, यहां आप क्या करोगे, स्मॉलर एंगल की बात करेंगे, दोनों में स्मॉलर एंगल कौन सा है। ठीक है, स्मॉलर एंगल देखते हुए आपको अब थंब रूल को अप्लाई करना है। यहां एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कंसेप्ट भूल जाना है। ठीक है, सिर्फ स्मॉलर एंगल की बात करनी कि इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा है। ठीक है, तो चाहे ए क्रॉस बी ऐसा है, या फिर मान लीजिए अगर ये सिचुएशन ऐसी होती, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, इसका उल्टा होता, ये बी इधर नीचे होता, तब भी क्या करना है आपको, दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। यहां इस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, स्मॉलर एंगल की ही बात करनी है। ठीक है, हो गया ये बात। सबसे पहले स्मॉलर एंगल को देखना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, वो कह रहा है कि आप राइट हैंड, आप ये लीजिए राइट हैंड है, देखिए आप, है ना। तो इस राइट हैंड के अंदर क्या करनी है, ये फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को कर्ल करना है, कैसे कर्ल करना है, फर्स्ट टू सेकंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड करना। तो हम क्या करेंगे, इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करना है तो किस डायरेक्शन में कर्ल करना है, ये इसका एक सेट रूल है। इस रूल को ध्यान फॉलो करना है कि फिंगर्स हमेशा क्या होगी, फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू सेकंड पार्टिसिपेंट कर्ल होगी। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, एक तो देखो दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है दोनों के बीच में। ठीक है, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में दोनों हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एंगल स्मॉलर होना चाहिए। यहां लिमिट कर दिया देखिए आप। ठीक है, और ये लिमिट करने के बाद आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को कर्ल कैसे करना है, वो है कर्ल है फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू सेकंड। दो कंडीशन है, पहला तो हमेशा स्मॉलर एंगल
के रेस्पेक्ट में कर्ल करना है, और दूसरा डायरेक्शन उसकी हो जाएगी फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू सेकंड। देखिए दोनों सिचुएशन में मैं करूंगा। जब आप कर्ल कर लेते हो देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट, तब थंब क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए आप दोनों सिचुएशन में लगाते हैं हम। ये तो है स्मॉलर एंगल, तो इसमें हमने क्या, स्मॉलर एंगल में हमको थंब, इनको फिंगर्स को कर्ल करना है। दूसरी बात, कर्ल कैसे करना है, ए टू बी, इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ए टू बी होनी चाहिए। तो ये ए टू बी को मैंने कर्ल किया, तो करने के बाद ये थंब क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। आउटवर्ड हो रहा है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन हो गई, यानी आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। फिर दूसरा है, इसमें हमने अप्लाई किया, ये फिंगर्स को क्या किया, इनको किया हमने। तो ध्यान से देखिए आप, ये हमने कर्व की, स्मॉलर एंगल ये लिया, और यार हमने फिंगर्स को क्या किया, कर्ल किया है फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू सेकंड। तो ये थंब क्या हो रहा है, इनवर्ड कर रहा है, तो यहां पे डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, इनवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। यहां पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड टू बोर्ड हो गई, क्योंकि वो ही उसके क्या परपेंडिकुलर है। यही आपका राइट हैंड थंब रूल। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके इस पे वो भी अप्लाई कर देता हूं, जो फर्स्ट अभी हमने साइन कन्वेंशन सिस्टम बताया था वो अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए क्या होता है, हमें क्या करना है, एंगल क्या करना है, यहां से यहां मेजर करना है। यहां से यहां मेजर करोगे तो एंगल कैसा बना है, लेस देन 180 डिग्री बना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, लेस देन 180 बना है। तो जब लेस देन 180 बने तो साइन हमेशा क्या होगा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव ही होगी, यानी कि आउटवर्ड ही होगी, पॉजिटिव होगी ना, आउटवर्ड होगी। तो देखिए आप, जब हमने साइन कन्वेंशन लगाया तब भी हमारा रूल फॉलो हो रहा है। यहां देखिए आप, एंगल को मेजर करना है कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना है ये। तो यहां पे एंगल क्या बन गया था, ग्रेटर देन 180 बन गया था। तो यहां पे 180 से बड़ा होते ही क्या हो जाता है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखिए डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो दोनों से देखिए सेम ही आ रहा है। तो फिर मैं राइट हैंड थंब रूल लेता हूं, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, राइट हैंड थंब रूल लेने, राइट हैंड को लेना है। इफ वी कर्ल फिंगर्स of right hand fingers of right hand from first to second vector, first participant to second, यानी A to B, ठीक है, A to B यूजिंग स्मॉलर एंगल। देखिए आप, यूजिंग स्मॉलर एंगल को यूज करते हुए ही कर्ल करोगे आप। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते थे, फिंगर्स को यहां हमने कर्ल की है, तो क्या ए टू बी, ए और बी पार्टिसिपेंट है, ए क्रॉस बी ये है, तो ए टू बी कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब ए टू बी हम ये भी तो कर सकते थे, लेकिन अब यहां इसने लिमिट लगा दी है कि नहीं, बिगर एंगल को यूज नहीं करोगे, कर्ल करोगे क्या, स्मॉलर एंगल को, चाहे कैसा भी सिचुएशन ओरिएंटेशन हो। ठीक है, तो यूजिंग स्मॉलर एंगल देन डायरेक्शन ऑफ थंब will show डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ, या तो अपन क्या कह सकते हैं, एन कैप भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन शो करेगा, एन कैप और ए क्रॉस बी, एक ही बात है। अगर हम ये बोलते हैं तो भी वही बात है, ए क्रॉस बी बोलते हैं तो भी वही बात है, क्योंकि दोनों को रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, इसकी भी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी। ठीक है, तो विल शो डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर या ए क्रॉस बी का जो असली वेक्टर बनेगा वो। तो ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट लगाते हैं, इसमें लगा देते हैं, जैसे आप, फिर वापस रिपीट करता हूं मैं। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ऐसे था डायग्राम, डायरेक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, ओरिएंटेशन दोनों का ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, ए टू बी ही कर्ल करनी है, तो ए टू बी हमने कर्ल करी। लेकिन अब क्या है कि एंगल ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। तो यहां इसने लिमिट लगाई है कि हमेशा छोटा एंगल लेंगे, तो छोटा एंगल ये है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर्व किया। तो ये थंब क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, यूनिट यानी कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। और अब है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल,
अब क्या है, आपको राइट हैंड स्क्रू रूल समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, राइट हैंड स्क्रू क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। राइट हैंड स्क्रू क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये पता होने के लिए ये है कि भाई कि स्क्रू क्या होते हैं, दो तरह के स्क्रू होते हैं, एक लेफ्ट हैंड स्क्रू भी होता है, राइट हैंड स्क्रू भी होते हैं। जो उसको, जैसे मैं राइट हैंडलर हूँ तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड स्क्रू ही लूँगा। तो उसको स्क्रू को मैं क्या करूँगा, जब टर्न दूंगा ना, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न दूंगा तो वो क्या करेगा, पेज क्या एंटी क्लॉकवाइज से तो पेज कसता है, और क्लॉकवाइज से क्या होता है, सॉरी ये क्या नाम, अगर जैसे मैंने पेज को कसा तो ये क्या किया मैंने, क्लॉकवाइज कसा तो क्या होगा, पेज अंदर की तरफ जाएगा, कस नहीं आएगा क्लॉकवाइज करूंगा तो, और एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या होगा, पेज ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, देखिए पहले ये पता होना जरूर, राइट हैंड स्क्रू रूल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू होता क्या है। तो राइट हैंड स्क्रू क्या होता है, जब मैं राइट हैंड स्क्रू को मैं क्या करता हूँ, ये क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, टर्न करता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, अंदर जाएगा या कसने लग जाएगा। और जब मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो क्या होगा, ऊपर के खुलने लगेगा, यानी ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन होएगी। तो बस यहीं से आपकी इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि क्या कीजिए कि जब आप स्क्रू को लीजिए, यहाँ पे स्क्रू, यहाँ इस पॉइंट पे ले लिया मैंने, स्क्रू लेकर के मुझे क्या करना है, स्क्रू को लेना है। उसके बाद फिर वो कि वही लिमिट, स्क्रू को क्या करना है, स्मॉलर एंगल से घुमाना है। यहाँ भी स्मॉलर एंगल ही लेना है, भूल जाना है यानी कि बिगर एंगल को भूल जाना है, हमें स्मॉलर एंगल ही चूज करना है, चाहे ओरिएंटेशन ये हो या ये हो। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये कहता है कि जब आप स्क्रू को लेते हैं और स्क्रू को लेने के बाद फिर स्क्रू को क्या करते हैं, ए टू बी घुमाते हैं, फर्स्ट टू सेकंड जब स्क्रू को आप टर्न करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, ए टू बी को घुमाते हैं। यहां भी मैंने ए टू बी को घुमाया है और यहां भी ए टू बी मैं उस स्क्रू को घुमाता हूं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए आप कि जब मैं इस सिचुएशन में घुमाता हूं ए टू बी, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए टू बी स्मॉलर एंगल में घुमाता हूं तो किस डायरेक्शन में घूमता है मेरा स्क्रू, मेरा स्क्रू घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको मैंने अभी पहले स्क्रू की प्रॉपर्टी बताई थी, जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या कर दिया, किसी को घुमाया तो वो क्या होगा, खुलेगा, तो वो बोल्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो अब तो बोल्ट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आई वही डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी जो बोल्ट है, स्क्रू है, वो स्क्रू आपका जिस डायरेक्शन में उसका एडवांसमेंट होता है, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वही डायरेक्शन क्या होगी, उस वेक्टर की रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो यहां देखिए आप, हमने क्या किया, क्योंकि हमें ए टू बी स्क्रू को घुमाना है, यानी कि कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो स्क्रू क्या करेगा, खुलेगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे स्क्रू को हमने क्या किया, ए टू बी घुमा रहे हैं यहां भी, पर यहां घुमाने के लिए हमारे को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ गया। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो स्क्रू क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, वो कसने लग जाएगा, कसने लगेगा, इसके अंदर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड हो गई। यही है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, राइट हैंड, ये सब रब कर दूं मैं, ये रब कर दिया, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, स्क्रू, ठीक है, रूल, व्हेन वी रोटेट स्क्रू फ्रॉम ए टू बी, हम क्या करते हैं, इस ए टू बी यूजिंग, लेकिन देखो एक लिमिट और है, ए टू बी तो दो तरह से घुमा सकते थे, यूजिंग स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर एंगल रोटेट करेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ स्क्रूज एडवांसमेंट, ठीक है, या मूवमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट वो किस तरफ जाता है, ठीक है, या मूवमेंट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस बी यानी रिजल्टेंट वेक्टर की और एन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाने पर तो वो अंदर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वो बाहर एक मिनट, क्या है, स्क्रू को आपने अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो वो बाहर खुलेगा और खुलता है, यानी कि पीछे की तरफ आता है ना, पीछे की तरफ मूवमेंट करता है। और अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो वो स्क्रू बंद होता है। ये बात आपको नहीं पता है तो ये रूल समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस रूल को समझने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। क्या कीजिएगा, कोई भी एक स्क्रू, ज़्यादातर 99% क्या होता है राइट हैंड ही होते हैं, उससे क्या कीजिएगा, आप स्क्रू को घुमाइएगा। जब आप घुमाएंगे तो देखेंगे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर तो वो स्क्रू क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। दीवार में घुमाओगे ना एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, वो खुलेगा, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बंद होगा। इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ कि कैसे घुमाने पे कैसे मूवमेंट होता है, और फिर इस रूल को आप समझिएगा, तभी आपको ये रूल समझ में आएगा। ठीक है, रब कर दूं मैं इसको, ये दोनों रूल हो गए। और पहले मैंने आपको जो रूल अप्लाई था सबसे फर्स्ट साइन कन्वेंशन से, उसको भी अगर आप यहां अप्लाई करते हो तो यही रिजल्ट आएंगे। अब है आपके कुछ प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बता देते हैं। क्या है कि A क्रॉस B, ये क्या होता है, दरअसल में वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, -2B क्रॉस A होता है। यानी डज नॉट फॉलो कम्युलेटिव रूल। ठीक है, ये कम्युलेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है भाई, A क्रॉस को आप क्या करते हो, B प्लस C से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये क्रॉस यहाँ लग रहा है, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है। तीसरा ये है कि भाई अगर A को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो किसी से, सेम से, यदि सेम से कर देते हो, इट्स मीन साइन थीटा इज कितना है, साइन थीटा हो गया 0, इट मीन्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निल हो जाएगा, कोई वेक्टर नहीं रहेगा, यानी कि वेक्टर फिनिश हो जाएगा, 0 वेक्टर आएगा, इससे 0 वेक्टर हमें प्राप्त होगा। रिजल्टेंट की क्या होगी, 0 वेक्टर होगी, और डायरेक्शंस उसकी कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि ये क्या है, साइन थीटा 0 तो हो ही गया है ना। दूसरी बात यह है कि अगर 180 डिग्री एंगल हो, यानी A मल्टीप्लाइड माइनस A, तब भी क्या होगा, रिजल्ट निल ही होगा, 0 वेक्टर ही आएगा। ठीक है, यानी कि कोई दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, कोई भी दो वेक्टर यदि ये तो सेम वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करोगे, इनवर्स से करोगे तब भी होगा, और A अलग अलग वेक्टर हो और वो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों वेक्टर हो, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, निल ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो यानी सेम को सेम से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा, रिजल्टेंट निल ही होगा, और पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो तब भी उनका निल ही होगा। यानी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में दोनों वेक्टर के बीच में डायरेक्शन क्या है, या तो 0 हो या 180 डिग्री हो, ठीक है, तब उन हर सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, उनका रिजल्टेंट निल होगा, 0 वेक्टर ही होगा। ये आप याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स है, कुछ बहुत एग्जाम्पल्स हैं। 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा कितना टाइम हो गया है। चलो फटाफट थोड़ा सा मैं आपको इसको क्या है, आपका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे बता देता हूँ। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, देखिए क्या है कि A क्रॉस B, अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस केवल किसके लिए है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड, इस प्रकार ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से हम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही समझेंगे। क्या है कि A क्रॉस B में क्या है, दरअसल में एक्चुअली में क्या होता है, ये है इट इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं कहेंगे हम, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ए, ये क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, या ए एंड बी, चलो ये भी कर सकते हैं हम, ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी दरअसल में का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है कि ऐसे पैरेललोग्राम के बराबर हो सकता है जिस पैरेललोग्राम की ए और बी क्या हो, दो एडजेसेंट साइड हो, ठीक है। और इसको ट्राइंगल यानी कि क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। यदि इसकी इस साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बी से रिप्रेजेंट इसकी इस साइड को कर देते हैं, या उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है, तब क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। वो क्यों होगा, ध्यान से देखिए आप, ये हम ए का क्या करते हैं, ए का हम क्या करते हैं, वो ए को हम रिजोल्यूशन करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो ये तो क्या होता है, ये है आपका थीटा, एंगल बिटवीन दी, तो ये एक्चुअल में क्या है, ए साइन थीटा है, हो गया, और ये हो गया ए कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए आप, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए साइन थीटा इंटू बी, हा बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, ए साइन थीटा इंटू बी हो गया, तो ये क्या हो गया इसका, ए इंटू बी साइन थीटा। तो ये दरअसल में क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपका क्या है, इसको हम ट्राइंगल की टर्म्स में बात कर सकते थे। अगर ये मान लीजिए ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल की टर्म्स में बात कर सकते थे, यदि ये ट्राइंगल की कोई दो साइड को रिप्रेजेंट करता है ए और बी, तो क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया का हाफ क्या होगा, हाफ विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं सॉरी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था, वो है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं, आई जे के, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं। ये कह रहा है कि हम पढ़ेंगे भाई इनका तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, यानी आई जे और के, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, वही आई जे और के तीनों के साथ अगर करना हो तो कैसे होगा। तो देखिए आप, इसके अंदर भी हम वही रूल लगाएंगे, क्या है, आई क्रॉस जे, या ए इंटू बी, वही लिख देता हूं मैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एंगल यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में हो। तो देखिए आप, इसमें हम जो रूल लगाएंगे, तो अब जो बात आती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि यहां ना तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ना ही यहां पर राइट हैंड स्क्रू रूल लगेगा, यहां पे साइन कन्वेंशन सिस्टम लगेगा। डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए तो ये लग ही जाएगा, और मैग्नीट्यूड के लिए ये लग जाएगा, ये वाला पार्ट लग जाएगा, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन सिस्टम लगेगा। कैसे होगा, देखिए आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो हो गया आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई का हो गया साइन थीटा, कितना हो गया, साइन थीटा हो गया 0, साइन थीटा 0 हो गया क्योंकि आई और आई क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो आई क्रॉस आई क्या हो गया, नलिफाइड। जब भी आप आई क्रॉस आई करेंगे वो निल हो जाएगा। दूसरा जे क्रॉस जे, ठीक वैसे जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा, निल,
क्योंकि ये दोनों भी क्या पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, 0, तो हो गया नील। तीसरा हो गया आपका k क्रॉस a, ये भी क्या होगा, नील। यानी सेम वेक्टर, यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा नील। अब है अगर ये थोड़े से अलग हो तो अब देखिए कैसे होगा। अब है तो हमारे पास क्या बनती है सिचुएशंस, एक बनती है i क्रॉस j, बन गई, इसको इससे किया। एक बनती है i क्रॉस k, और फिर हम j से इसको करते हैं तो देखिए बनती है j क्रॉस i, ये क्रॉस i, तीसरी सिचुएशन। चौथी सिचुएशन है j क्रॉस k, ठीक है, और पांचवी सिचुएशन है k क्रॉस i, और छठी है k क्रॉस j। इस तरह की सिचुएशन हो तो उनका आंसर क्या होगा, इससे करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया 1, साइन थीटा क्या हो गया 1, एन के, बस यही बचेगा। ये तीनों तो 1 1 1 हो गए, क्यों, क्योंकि ये क्या था, यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर था तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। साइन थीटा होता है उन दोनों के बीच, साइन थीटा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे इन सब सिचुएशन के अंदर क्या है, थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो देखिए तीसरी सिचुएशन के अंदर थीटा 90 डिग्री है, यानी कि ये हो गया 1, तो यानी मैग्नीट्यूड तो इनके सबका रिजल्टेंट का क्या हो गया 1 1 1 1। लेकिन अब ये क्या होगा भैया, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। तो यहाँ हम ना तो थंब रूल लगाएंगे ना वो रूल लगाएंगे, एक सिंपल सा रूल लगाएंगे, वो है क्या, साइन कन्वेंशन सिस्टम। साइन कन्वेंशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, आप एक ऐसे क्या कर दीजिए, सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए, इस सर्कल में हमने क्या कर दी, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली और एक क्या ले ली, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। इनमें क्या कर दिया हमने, आई जे और के को तीनों को राइट डाउन कर दिया, जे और ये के लिख दिए। ठीक है, तो अब क्या कीजिए आप, जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड को पॉजिटिव माना जाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। साइन कन्वेंशन सिस्टम से मैं बार बार बोल रहा हूं, यानी कि जब भी ये आई और जे क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और इनको फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, तो इनकी अगर जाने की डायरेक्शन पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज हुई तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा इनका रिजल्टेंट। ठीक है, और जब क्लॉकवाइज हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन माइनस में हो जाएगी। यानी कि देखिए आप, इसकी आई जे यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि प्लस वन डायरेक्शन हो गई, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और 1 मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, प्लस वन यानी दोनों के पॉजिटिव में हो तो प्लस के हो गया इसका आंसर। प्लस उस पॉजिटिव के में कौन रिप्रेजेंट करता है, 1 को, प्लस मैं एक्चुअल में इसका आंसर तो क्या होगा, +1 ही होगा, लेकिन +1 को रिप्रेजेंट कौन करता है, के। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आई और जे का आंसर क्या हो गया, के हो गया। फिर है ये आई क्रॉस के, अब आई से के की तरफ जाना है, हमें ऐसे जाना है, तो इससे नहीं जाएंगे, इसमें देखेंगे आप, ये आई क्रॉस के कैसे जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो आई क्रॉस के यानी कि शॉर्टेस्ट लेना पड़ेगा ना हमें, तो शॉर्टेस्ट आई क्रॉस के यहां से लिया, ये क्योंकि इस डायरेक्शन में लिया तो एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज लेते ही क्या हो गया, ये माइनस आई क्रॉस के, आई के यानी जे। तो इसका क्योंकि हमें क्या हो गया, आई के यानी कि हमको लेना है अब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लेना है, तो आई और के का क्या हो गया रिजल्टेंट, -1। ठीक है, अब -1 को रिप्रेजेंट कौन करता है, -j, तो इसका आंसर हो गया -j। ऐसे ही आपका j क्रॉस आई, जे और
आई, ये जे है ना, जे क्रॉस आई, यानी कि जे क्रॉस आई यानी कि हमको नज़दीक से जाना तो इस तरफ से जाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्शन कैसी थी भैया, ऐसी डायरेक्शन से तो जा ही नहीं सकते, एंटी क्लॉकवाइज तो जा ही नहीं सकते ना, इसमें हमको क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये भी होगा माइनस, यानी ये भी क्या हो गया माइनस जे। अब ये जे क्रॉस आई क्या हो गया, जे क्रॉस आई हो गया के, -1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या करेगा, के माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप इन छहों के रिजल्टेंट बन जाएंगे, यानी कि आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम को याद रखते हुए आप इनकी सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां हमने क्या किया है, साइन कन्वेंशन सिस्टम लगाया है। जैसे ही अगर आप क्या करोगे, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो उनका रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, यानी प्लस के वो होगा। ठीक है, प्लस के प्लस जे या प्लस आई होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो, और अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो माइनस के माइनस जे और माइनस आई होगा। इसी डायग्राम से देख लीजिए, यानी कि ये सर्किल के द्वारा हम इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। इस टॉपिक को अगले वीडियो में और डिटेल में और इसके न्यूमेरिकल्स में अगले वीडियो में करूँगा और इसको हम आगे फिर लेंगे। तो यहीं के लिए धन्यवाद। अगर मैं इसे अभी यहाँ लेता हूँ, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, वीडियो बड़ा बन रहा है। तो धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जैसे ही ये पूरी सीरीज़ फिनिश होगी उसके बाद मैं आपको इम्प्रूव्ड या रिवाइज्ड वीडियो मैं आपको और बना के दूंगा, और फिर एक कंबाइंड वीडियो और बना के देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो बनेंगे, ताकि कैसे शॉर्टकट, कैसे सिंगल शॉट वीडियो पूरे चैप्टर का बन सकता है। इस तरह से भी मेरा, अगर आप लोगों को प्यार मिलता रहा तो प्लानिंग है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।